नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम धर्म, दर्शन और पौराणिक कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो बचपन से लेकर आज तक कई लोगों के मन में उठता रहा है। भगवान विष्णु के 4 हाथ क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ एक कलात्मक रचना है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छुपा है? तो बैठिए आराम से, चलिए आज जानते हैं भगवान विष्णु के 4 हाथों का वास्तविक प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। वैदिक और पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को 4 हाथों वाले रूप में चित्रित किया गया है। ये 4 हाथ कोई यादृच्छिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये चारों तत्व मानव जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों, पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, नैतिकता और कर्तव्य, अर्थ, संपत्ति और जीविका, काम, इच्छाएं और भावनाएं, मोक्ष, मुक्ति और आत्मज्ञान। भगवान विष्णु इन सभी पुरुषार्थों के संरक्षक हैं। उनके 4 हाथ यह बताते हैं कि वे हर प्रकार के जीवन के लक्ष्य को धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन ये 4 हाथ केवल अवधारणाओं को नहीं, बल्कि 4 प्रतीकात्मक वस्तुओं को भी धारण करते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1. शंख, दाईं ऊपर का हाथ शंख, जिसका नाम 5 जन्य है, जीवन के आध्यात्मिक आह्वान का प्रतीक है। शंख की ध्वनि ओम के समान है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल शब्द है। भगवान विष्णु का शंख हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक आध्यात्मिक आवाज है जिसे सुनना चाहिए, मतलब जागृति, ज्ञान का प्रकाश, अंधकार का नाश। 2. सुदर्शन चक्र, बाएं ऊपर का हाथ, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे ताकतवर अस्त्र है। इसका रूप घूमते हुए चक्र का होता है। यह अधर्म और अत्याचार का विनाश करता है। चक्र के बीच में आंख होती है, जो बताती है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कोई भी अन्याय छुप नहीं सकता। मतलब न्याय, सत्य की रक्षा, दुष्टों का संहार। 3. गदा, बाएं नीचे का हाथ गदा, जिसका नाम कौमोदकी है, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह उस बल को दर्शाती है जिसके बल पर अज्ञानता, अहंकार और ऊर्जा के बाधक तत्व नष्ट होते हैं। मतलब शक्ति, स्थिरता, आंतरिक ताकत। 4. पद्म, दाएं नीचे का हाथ कमल का फूल सृजन, पवित्रता और आध्यात्मिक उद्धार का प्रतीक है। कमल कीतल में उगता है, फिर भी उसकी पंखुड़ियां कभी गंदी नहीं होती। यह हमें यह सिखाता है कि हमें संसार के बीच रहकर भी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। मतलब शुचिता, उदारता, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, ये 4 वस्तुएं केवल हथियार या सजावट नहीं हैं। भगवान विष्णु के हर हाथ में धारण की गई वस्तु मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को निरूपित करती है। शंख, ज्ञान की आवाज, चक्र, नैतिक संकल्प और न्याय, गदा, शारीरिक और आध्यात्मिक बल, कमल, आत्मा की शुद्धता और मुक्ति। इस तरह भगवान विष्णु का 4 हाथ वाला रूप केवल आकृति नहीं, बल्कि संतुलित जीवन की दर्शन शास्त्रीय शिक्षा है। इसके अलावा 4 हाथ यह भी दर्शाते हैं कि भगवान विष्णु चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। वे सभी जगह उपस्थित हैं, हमेशा रक्षा करने, संतुलन बनाए रखने और धर्म की रक्षा करने के लिए। हिंदू दर्शन में भगवान विष्णु को संहारक नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने वाला माना जाता है। कभी वे राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर, लेकिन हर अवतार में वे धर्म को बचाते हैं और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्हें 4 हाथों की आवश्यकता है। जैसे कि एक दिशा में शक्ति, दूसरी में करुणा, तीसरी में ज्ञान, चौथी में त्याग। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के 4 हाथ किसी कल्पना का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक संदेश है। अभी तक हमने जाना 4 हाथ 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है। हर हाथ में धारण की गई वस्तु का अपना गहरा अर्थ है। ये हाथ संतुलन, रक्षा, न्याय और आत्मज्ञान के लिए अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके अनुसार भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली प्रतीक कौन सा है। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। धर्म, ज्ञान और सच्चाई की यात्रा में आपके साथ।